तो फिर ठीक है, मैं बस 5 मिनट में निकल रहा हूँ। ओके। क्या हुआ? एवरीथिंग ओके? हाँ, बस वो एक कैंडिडेट आने वाले थे इंटरव्यू के लिए, मेरी तो जहन से ही निकल गया। थोड़ी देर के लिए मुझे ऑफिस जाना है। और देखो, मैंने अम्मा को जगाया नहीं, वो सो रही हैं तो। और शबाना से भी कह देना कि शायद शाम को आने में थोड़ी सी देर हो जाए। अभी आप अभी हॉस्पिटल से वापस आए हैं, वही टेकिंग सो मच स्ट्रेस। मैं चले जाता हूँ। तुम भी तो मेरे साथ आए थे। रिलैक्स, मैं होकर आता हूँ, ठीक है? एंड डोंट फॉरगेट टू कॉल शबाना। ओके। अस्सलामुअलैकुम। मुझे बुला लेती। अकेले क्यों इतनी मेहनत कर रही हैं? इतना कौन खाएगा? तुम चुप करो और अपनी शादी की तैयारियों पर ध्यान दो। मैं क्या ध्यान दूं, उन्होंने जो करना है वो खुद ही कर लेंगे। अच्छा सुनो, वो शफीक की बात हो गई है मुर्तजा साहब से। शाहाना वाला केस वो देख लेंगे। तुम हर तरफ से अपना दिमाग हटाओ और अपनी शादी की तैयारियों पर ध्यान दो। शादी का क्या है खाला, हो जाएगी। मैंने क्या करना है? शबाना बेटा, घर में बैठो, क्यों बाहर निकल के ख्वार होना छोड़ दो। खाला, उन्होंने मुझे मेरी असली हालत देखकर कबूल किया है। टेंशन ना ले। ये फोन तुम्हारा बज रहा है ना? जी हाँ, जाओ जल्दी, बंद ना हो जाए। उनसे पूछो कहाँ तक पहुंचे वो लोग। जल्दी जाओ। जी देखते हैं। हेलो। तुम तो हासिलपुर जाकर भूल ही गई। आपने भी आज से पहले कहाँ याद किया? मुझे लगा तुम मसरूफ हो। वैसे भी तुम नाराज होकर गई थी। ना आपने मनाने की कोशिश की, ना इस बात पर ध्यान दिया कि नाराज होकर गई क्यों थी। हम शादी की तारीख सेट करने आ रहे हैं, तुम्हें अभी भी ये लग रहा है कि मैंने मनाने की कोशिश नहीं की? वो तो आप किसी इनसिक्योरिटी की वजह से चाह रहे हैं कि शादी फौरन हो जाए। कहीं मैं किसी की बातों में आकर बहक ना जाऊं, कहीं मुझे आपसे कोई छुड़ा ना ले जाए। बस कर दो शबाना, ओके? इतनी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मेरी मोहब्बत को गाली मत दो। मोहब्बत तो उसी दिन गाली बन जाती है कबीर, जब उसमें भरोसा ना रहे। देखो, मैंने बताने के लिए फोन किया है कि हम आज नहीं आ पाएंगे, हम कल आएंगे, ओके? दादी ठीक है? हाँ, दादी ठीक है। डैड को कोई काम पड़ गया था। ओके। तुम्हें याद है ना, मैंने पहले भी तुमसे एक बार कहा था, शक भी वही करता है और तकलीफ भी वैसे ही होती है जिस मोहब्बत हो। पहले तो तुम ये बात नहीं समझ पाई थी। कोशिश करना अब समझ जाओ, ओके? बाय, सी यू। खाला, मुन्नू भाई आए। अब चलो बाबा, मैं आती हूँ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मन्नू एक सेकंड। खाला, वो कबीर कह रहा है कि उसकी फैमिली वाले आज नहीं आ रहे। तौकीर अंकल को कुछ काम आ गया है ऑफिस में। दादी कॉल कर लेंगी आपको थोड़ी देर में। आपने मुझे बताया नहीं कि कबीर भाई की फैमिली यहाँ आ रही है। सॉरी मन्नू, वो शायद जहन से निकल गया होगा। जहन से ही निकले ना, दिल से तो नहीं निकले। तुम छोड़ो, ये बताओ कि क्या अपडेट है। मैडम मान गई। मान गई? इतनी आसानी से? आसानी वसानी से नहीं, मैंने मनाया है। कैसे मनाया? मैंने उनको कहा कि आज जब इतनी अमीर हैं, मशहूर भी हैं, तो मुझे दूसरों से क्यों मिलवा रही हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं, तारा भाई, आप, हम क्यों ना मिलके बिजनेस शुरू कर लें। चलो अच्छा है, जहीन तो निकली। ज़हीन होती तो उनका मेकअप का बिजनेस ऐसे तो फ्लॉप नहीं होता। उनका मेकअप का बिजनेस फ्लॉप हो गया है, इसलिए मायूस बैठी थी। लेकिन है दिल की अच्छी। बेचारी। बेचारी भी हैं, उनकी अम्मा उनको ताने ही देती रहती हैं। कितनी अजीब बात है ना, अमीरों के भी हमारे जैसे मसले होते हैं। मुझे तो लगता था वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। करते होंगे प्यार वो भी मन्नू, इंसान तो वो भी होते हैं ना। खैर छोड़ो ये सब। शेयर कितना मांगा? 40%। मैं तो 30 से 1 ज्यादा नहीं बढ़ रहा था, लेकिन फिर उन्होंने कहा मैं अपने घर में जगह दे दूंगी ताकि हमारी वैल्यू बढ़ जाए ब्रांड की। नाम तो नहीं बदलेंगे? नहीं नहीं, नाम ही तो पसंद आया है उन्हें। और मैं, तारा भाई सोच रहे थे कि बेकरी का सारा सामान लेके अगले हफ्ते कराची चले जाएं, क्योंकि अभी ऑर्डर आ रहे हैं। हम ज्यादा ऑर्डर नहीं रोक सकते। वाह मन्नू, तुम तो बड़े बिजनेसमैन बन गए। हाँ हाँ, वो तो मैं हूँ। मैं एक गड़बड़ बताना भूल गया। क्या? तारा भाई है ना जज्बाती, उन्होंने बिलाल भाई का आइडिया बता दिया मैडम को। कौन सा आइडिया? वो क्या था, वो अपने पोएट्री के पेजेस में जो पान लपेट के देते हैं ना। हाँ तो? अब मैडम कह रही है हमारे केक के बॉक्स पे भी वो वाली शायरी या ऐसी कोई शायरी होनी चाहिए, और वो ही उनकी यूएसपी भी बनेगी। गए